हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने टाइम प्रिजनर के पिछले एपिसोड 7 में देखा था कि जाओ जी भी एचपी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी और डेरेक ने वायरस सीरम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने गुंडे बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज दिया था और एक गुंडा जियो के फुटप्रिंट का पीछा कर रहा होता है। तो चलिए टाइम प्रिजनर के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि जियो इनविजिबल होकर अपने ऑफिस में आ जाती है और कंप्यूटर से वायरस सीरम के डेटा को पेन ड्राइव में कॉपी करने लगती है और उसके बाद डेरेक के दो गुंडे एक बॉक्स को लेकर जियो के ऑफिस में आ जाते हैं। यह बॉक्स एक रिमोट कंट्रोल्ड बम होता है। जियो के सूट में बैटरी कम होने के कारण ग्लिच होने लगता है। जियो उन दोनों गुंडों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें बेहोश कर देती है और जैसे ही वह कंप्यूटर से पेन ड्राइव को निकाल कर जाने लगती है, वहाँ दूसरा गुंडा आ जाता है। जियो इसे भी किक मारकर गिराकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पीछे बाकी बचे हुए गुंडे भी पड़ जाते हैं। एक गुंडा जियो को गले से पकड़कर उठा लेता है और वह लिटिल ई को हेल्प के लिए बोलती है। लिटिल ई उसके सूट से निकलकर गुंडे के मैकेनिकल हैंड में घुसकर उसे कंट्रोल कर लेती है। लिटिल ई उस गुंडे की काफी पिटाई करती है और उसके ऊपर एसी गिराकर उसे मार देती है, लेकिन पीछे से एक दूसरा गुंडा जियो पर गोली चला देता है जिससे वह जमीन में गिर जाती है और जैसे ही वह जियो के सिर में गोली चलाने वाला ही होता है, वहाँ हाउ युआन आकर उस गुंडे को गोली मार देता है। हाउ युआन जियो के जख्म को हेल्थ इक्विपमेंट से सील कर देता है। उसके बाद जियो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जाओजी का ध्यान रखना चाहिए था। हाउ युआन उसे बताता है कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया वायरस सीरम ने बाद में काम करना शुरू कर दिया था और जाओजी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। शायद इसी वजह से यह गुंडे तुम्हारे सीरम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो गुंडे उन पर गोली चलाने लगते हैं। वह दोनों सीरम लैब की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जियो से उसका पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है। सीरम लैब में हाउ युआन और डेरेक के गुंडों के बीच काफी फाइटिंग होती है। हाउ युआन उन सब पर गन से शूट करते हुए एक एक गुंडे को मारने लगता है। उनमें से एक गुंडा पीछे से जियो के सिर में गन पॉइंट करके बोलता है कि तुम यहाँ मेरे साथियों को गोली मारकर हीरो बन रहे हो, अब मैं इस लड़की के सिर में गोली चलाऊंगा, अगर तुम इस काबिल हो तो इसे बचाकर दिखाओ, और ऐसा बोलकर गोली चला देता है। यह देखकर हाउ युआन अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और वहाँ टाइम कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है। हाउ युआन जियो को बचाकर उस गुंडे पर गोली चला देता है और वह गुंडा वहीं मर जाता है। अब जियो और हाउ युआन आगे बढ़ते हैं, लेकिन जियो को चोट लगने की वजह से वह चल नहीं पा रही थी। इसके कारण हाउ युआन उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। अब जियो अपने पॉकेट में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पेन ड्राइव कहीं गिर गया है और वे दोनों उसे वापस लेने के लिए जाते हैं कि एक बंदा रिमोट कंट्रोल से जियो के ऑफिस में रखा बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफी बड़ा धमाका होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।